बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एंटी फंगल ड्रग्स। तो एंटी फंगल ड्रग्स को हम इन नोट्स से पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आपने अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल को 2 के सब्सक्राइबर से भी ऊपर पहुंचा देना। अब हम स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स को। तो एंटी फंगल ड्रग्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ग्रुप है कि कुछ ऐसी ड्रग्स जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अल्टर कर देती है। इसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। नंबर 3 कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को डिसरप्ट कर देती है। नंबर 4 कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिन्होंने सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। अब पहला है ऐसी ड्रग्स जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अल्टर करती है। और आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है सेल को एटीपी बनाने के लिए। तो उसको याद करने का तरीका क्या है? एटीपी, ए से एजोल, टी से टर्बिनाफिन और पी से पोलीइंस है। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। एजोल, टर्बिनाफिन, पोलीइंस है। अब जो ड्रग न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, अब उसमें कौन सी एग्जाम्पल आती है? उसके अंदर आती है फ्लूसाइटोसिन, जिसको फ्लोरोसाइटोसिन, 5 फ्लोरोसाइटोसिन भी बोलते हैं, जिसने 5 फ्लोरो यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट होकर अपना एक्शन करना है। इसके बाद कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसने माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को अल्टर करना है। इसमें ग्रेसोफिल्विन आती है। याद कीजिएगा कि एल्बेंडाजोल, कोल्चिसिन और मेबेंडाजोल इन्होंने भी माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को अल्टर करना था। तो कुछ ये भी आ सकता है कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को डिसरप्ट करती है। तो इसमें आपको ने यही लिखना है। इसके बाद सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। एक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर बैक्टीरिया के अंदर पड़ा था जिसमें पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन था। लेकिन ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर फंजाई के लिए है, क्योंकि फंजाई के सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। अब इसके अंदर एग्जांपल आती है इकाइनोकैंडिन की। इकाइनोकैंडिन थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है काइटिन से, इकाइनोकैंडिन। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। पहले आपको 4 ग्रुप बता दिया। सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अल्टर करना, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना, डिसरप्ट कर देना माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को, या सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना। अब नंबर 1 ड्रग एटीपी में जिसने सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को अल्टर करना है, उसमें एजोल आती है। जो एजोल है इसे सिस्टेमिक माइकोसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। अब इसके मेंबर को याद किस तरह से करना है? इसको याद करने के लिए आपने इतरा एंड अमीदा को बहुत फ्लू है, इतरा एंड अमीदा को बहुत फ्लू है, इसको याद करने का निमोनिक किया है। तो इसमें इतरा से इट्राकोनाजोल और इमीदा से इमीडाकोनाजोल को कीटोकोनाजोल बहुत वेरी वोरिकोनाजोल, बहुत को वेरी बोलते हैं ना। तो इस तरह से आपने इसको याद करना है, तरीका याद करने का। इसके बाद और नीचे की तरफ आते हैं हम। एफ से फ्लू, फ्लू से फ्लूकोनाजोल। जो इसमें जो एजोल होती है, एजोल को मजीद दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, 2 नाइट्रोजिनस और 3 नाइट्रोजिनस। 2 नाइट्रोजिनस को याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है के एम सी, के एम सी, के एफ सी से के एम सी। ठीक है, के एम सी। तो के एम सी का क्या मतलब हुआ? के से कीटोकोनाजोल, एम से मिकोनाजोल और सी से क्लोट्रीमाजोल। तो ये होती है के एम सी। किसके लिए था? ये था इमीडाजोल के लिए, 2 नाइट्रोजिनस एजोल के लिए। जो ट्राइएजोल है उसको याद करने का तरीका क्या है? उसको याद करने का तरीका ये है कि एफ आई वी पी 5, लेकिन 5 में पी आ रहा है लास्ट में। एफ से फ्लूकोनाजोल, आई से इट्राकोनाजोल, वी से वोरिकोनाजोल, पी से पोसाकोनाजोल। ये आती है 3 नाइट्रोजिनस ट्राइएजोल ग्रुप में। तो इसको इस तरह से आपने याद रखना है। अब हम वापस नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाई हुई है। इतरा एंड अमीदा को बहुत फ्लू है और डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई हैं। अच्छा, इसके बाद इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। एजोल्स। अब एजोल आर पेजोल्स। अब किस तरह से जो एजोल होते हैं इन्होंने साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देना है। साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देगा तो इसकी वजह से एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को डिसरप्ट कर देना है, इसकी सिंथेसिस को इन्होंने ब्लॉक कर देना। किसने कर देना? एजोल ने इसकी सिंथेसिस को कर देना है। जो P450 एंजाइम्स होते हैं इन्होंने क्या करना है? इन्होंने लेनोस्टिरोल की 14 अल्फा डीमिथाइलेशन करवानी है। 14 अल्फा डीमिथाइलेशन किसकी? लेनोस्टिरोल की। जब लेनोस्टिरोल की
14 अल्फा डीमिथाइलेशन होती है, तो वो एर्गोस्टिरोल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसने एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है। किसने ब्लॉक करना है? एज़ोल वाली कैटेगरी ने क्या कर देना है? इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देना है, डिसरप्ट कर देना है, इनहिबिट कर देना है। क्लिनिकल यूज़, अब जो तमाम मेंबर्स होते हैं वो सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। माइकोसिस का मतलब है ऐसा डिजीज़ जो फंजाई की वजह से होता है। और जो कोनाज़ोल है वो कैंडिडियासिस के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है? जैसे आप फ्लूकोनाज़ोल हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आपने इसको याद रख लेना है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं। अब जो कीटोकोनाज़ोल है, कीटो की जो KET है, इसका मतलब है कट। तो ये क्यूटेनियस और क्यूटेनियस से मज़ीद म्यूकोक्यूटेनियस, तो म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस के लिए इस्तेमाल होती है और बाकी ये सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए इस्तेमाल होती है, जिस तरह दूसरी इस्तेमाल होती थी, ठीक है? नीचे की तरफ चलते हैं। फ्लूकोनाज़ोल, फ्लूकोनाज़ोल का क्या स्पेसिफिक यूज़ है? फ्लूकोनाज़ोल, अब जो फ्लूइड फ्लो इन सीएनएस, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? फ्लू फ्लो इन सीएनएस, एफएल से फ्लू से फ्लूइड, सीएन का मतलब सीएनएस। अब इससे क्या आपने मतलब लिया? इसका मतलब ये है कि जो सीएनएस में फ्लूइड होता है ना, तो ये इस्तेमाल होती है निज़ेरिया मेनिनजाइटिडस, वो भी क्रिप्टोकोकस का है, मेनिनजाइटिडस, क्रिप्टोकोकस का मेनिनजाइटिडस, ठीक हो गया? और आपने ये भी आपको पता है कि फैक्ट पता है कि जब भी किसी फ्लू होता है तो फ्लू में सिक्रेशन ओरोफेरिंक्स में जाती है, ओरोफेरिंक्स से इसोफेगस में जाती है। तो ये ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस और इसोफेगल कैंडिडियासिस के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से आपने इसको याद रख लेना है। दोबारा बता देता हूँ मैं शुरू से। हाँ, पहले ऊपर की तरफ चलते हैं। कीटोकोनाज़ोल, तो कीटोकोनाज़ोल कीटो कट कर देना किसी चीज़ को, तो ये म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरा सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए। फ्लूकोनाज़ोल, चूँकि जो फ्लूइड होता है सीएनएस में ट्रैवल करता है, फ्लो करता होता है, तो ये मेनिनजाइटिडस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली क्रिप्टोकोकल मेनिनजाइटिडस के अंदर। और इसके साथ जो ओहो! हाँ, पहले मैं थोड़ा मिटा दूँ वरना मिस्टेक्स हो रही है बड़ी। हाँ, और इसके साथ कभी-कभार फ्लू में सिक्रेशन ओरोफैरिंक्स में और एसोफेगस में जाती है। तो ये एसोफेगियल और ओरोफैरिंजियल कैंडिडियासिस को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इट्राकोनाज़ोल। इट्राकोनाज़ोल इस्तेमाल होती है ए, बी, सी के अंदर। ए से एस्परजिलस इन्फेक्शन, बी से ब्लास्टोमाइकोसिस इन्फेक्शन है। जो एस्परजिलस होता है ये अपॉर्चुनिस्टिक है, ब्लास्टोमाइकोसिस सिस्टेमिक है। और इसके बाद क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस और कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस क्या है? कैंडिडियासिस भी अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस है। तो ए बी सी के अंदर क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस एंड कैंडिडियासिस के लिए इस्तेमाल होती है, ब्लास्टोमाइकोसिस और एस्परजिलस के लिए इस्तेमाल होती है इट्राकोनाज़ोल। नेक्स्ट चलते हैं वोरिकोनाज़ोल। वोरी है, वोरी तो ये इन्वेसिव, वोरी का मतलब बहुत, तो इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए इस्तेमाल होती है वोरिकोनाज़ोल। और पोसाकोनाज़ोल पी से प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो हम देते हैं कोर्स वगैरह होता है उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए पोसाकोनाज़ोल यूज़ की जाती है। टॉक्सिटी क्या है? वोरिकोनाज़ोल वी से विजुअल डिस्टर्बेंस। कीटोकोनाज़ोल, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? मंडे को कु कूड़ी बना देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब ये करती क्या है? ये क्या करती है? ये एड्रिनल और गोनेडल हार्मोन इनकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, इनकी सिंथेसिस को इंटरफेयर करती है। जब लिखा हुआ है मंडे कह रहा हूँ, मुंडे को कुड़ी बना देती है। मेरी थोड़ी-सी पंजाबी खराब है, तो मुंडे को कुड़ी बना देती है, तो जो मेल के अंदर गायनेकोमास्टिया हो जाता है क्योंकि एड्रिनल और गोनेडल हार्मोन इनके सिंथेसिस को इंटरफेयर करते हैं, इनकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, तो गायनेकोमास्टिया करवा देती है। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस और मेल के अंदर गायनेकोमास्टिया। तमाम जो होती हैं कौन सी ड्रग्स? एज़ोल ड्रग्स, तो वो डायरिया, वॉमिटिंग, रैश, हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है और सारी साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से ही 14 अल्फा डीमेथाइलेशन वाला स्टेप ब्लॉक हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको एज़ोल वाला समझ आ गया होगा, एज़ोल वाली काम किस तरह से करती है। इसके बाद है टर्बिनाफिन है, टर्बिनाफिन को याद करने का तरीका क्या है? एटीपी, तो टी था टर्बिनाफिन, तो उसको याद करने का तरीका क्या है? टाइम स्क्वायर। तो टी से टर्बिनाफिन और स्क्वायर का मतलब ये स्क्वेलिन एपॉक्साइड को ब्लॉक करती है। ऊपर वाला किसको ब्लॉक करता था? 14 अल्फा डीमिथाइलेशन साइटोक्रोम P450 को। ये वाला ब्लॉक करता है स्क्वेलिन एपॉक्साइड को। दोनों के दोनों क्या करती है? एल्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। टाइम ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन है कि जो टाइम स्क्वायर है, टाइम ड्यूरेशन टर्बिनाफिन इस्तेमाल होती है डर्मेटोफाइटोसिस के अंदर। किसके अंदर इस्तेमाल होती है? डर्मेटोफाइटोसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। डर्मेटोफाइटोसिस में जैसे एथलीट फुट है, रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है, इसी को तो बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। टॉक्सिटी क्या है? जो टर्बिनाफिन है और ग्लिसोफिलिन है, ये केराटिन के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाती है। जो टर्बिनाफिन है टेस्ट डिस्टर्बेंस करवा देती है, इसके साथ साथ जीआईटी अपसेट और हेडेक किसी काम के नहीं है। लेकिन आपने ये याद रख लेना कि ये केराटिन में एक्युमुलेट होने के बाद ही जाके काम कर
करती है, क्योंकि डर्मेटोफाइटोसिस एक केराटिन के इन्फेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है पोलीइंस, एटीपी। तो पोलीइंस का दूसरा नाम है एम्फोटेरिसिन बी। ये भी सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के अंदर एक पहला तो एजोल आ गया, दूसरा पोलीइंस में एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन आते हैं, और तीसरी जो चीज़ आती है वो होती है इकाइनोकेंडिन्स होते हैं। अब इकाइनोकेंडिन्स तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एम्फोटेरिसिन बी को पढ़ लेते हैं। एम्फोटेरिसिन बी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब यहाँ पर देखना, टेरिक उसने किया हुआ है, टेरिक को तो ये क्या करती है, टीयर करती है किसकी, सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई को। अब ये करती क्या है, जो जो एम्फोटेरिसिन बी है, फंजाई की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एर्गोस्टिरोल होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे सुराख बनाना शुरू कर देती है। किस तरह से कि ये एर्गोस्टिरोल के साथ जाके बाइंड करती है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, बाइंड विद एर्गोस्टिरोल, और वहाँ पे छोटे छोटे सुराख बनाना शुरू हो देती है, जिसकी वजह से आइंस, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड उनको वाटर फॉलो करता है, ऑस्मोटिक डेथ हो जाती है सेल की। इस तरह से जाके काम करती है। अब इनके क्लिनिकल यूजेस को देख लेते हैं। ए बी सी डी। ए से एस्परजिलस आता है, बी से ब्लास्टोमाइकोसिस आता है, सी से कैंडिडियासिस आता है, और डी से डर्मेटोफाइटोसिस आता है। तो ए बी सी डी के अंदर इस्तेमाल होती है। और ए बी सी डी वाला फार्मूला कहाँ पे अप्लाई हुआ था, और ए बी सी डी वाला फार्मूला इट्राकोनाजोल में हुआ था। एस्परजिलस, ब्लास्टोमाइकोसिस और सी से कैंडिडियासिस, बट डर्मेटोफाइटोसिस आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अब वापस हम आ रहे हैं अपने इसकी टॉपिक की तरफ। क्लिनिकल यूजेस आपको बता दिए, अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे। एम्फोटेरिसिन बी, तो एम्फोटेरिसिन बी की आपने स्पेलिंग तोड़ लेने हैं। ए से एनीमिया हो जाएगा, एम से मसल स्पैज्म है, पी से फ्लेबाइटिस है, एच से हेडेक है, ओ से कुछ भी नहीं है, तो टी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ई से एमएसएस हो जाती है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इंक्रीज टेम्परेचर हो सकता है, हाइपरथर्मिया, तो आपने इसके स्पेलिंग को तोड़ के वगैरह इस तरह की टॉक्सिटी भी हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमको एक मिमोनिक बनाया हुआ है, अगर आपको ये पसंद आए तो कर लेना। आमना का ब्लड प्रेशर फॉल की वजह से फीवर, चिल और वॉमिट हुई है, और इसकी रेड कमीज नीली हो गई है। तो आमना सेज दिस इज एम्फोटेरिसिन बी। तो आप इसको, लेकिन आई थिंक स्पेलिंग वाला मिमोनिक ज़्यादा अच्छा है। अब इन्फ्लुएन रिलेटेड साइड इफेक्ट और डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट। अब इन्फ्लुएन, जहाँ पे इन्फ्लुएन दिया वहाँ पे क्या साइड इफेक्ट होगा, और सिस्टेमिकली आपको क्या देखने को मिलेगा। जहाँ पर इन्फ्लुएन हुई है तो वहाँ पे बीपी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, चिल्स होना शुरू हो जाएगी, वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है। अब इन्फ्लुएन का मतलब है जब उसको डोज दी है, और डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट का मतलब कि बाजू का ऐसा होता है कि डोज को कम करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से होते हैं डोज लिमिटिंग, तो रेड है, रेड कमीज नीली, रेड कमीज नीली, ठीक है। अच्छा, ये वाला मिमोनिक ये वाला था, रेड कमीज नीली है। तो आमना क्या है, एम्फोटेरिसिन बी है का ब्लड प्रेशर फॉल, ब्लड प्रेशर फॉल, ब्लड प्रेशर फॉल ये है, ब्लड प्रेशर फॉल फॉल है की वजह से फीवर, फीवर ये आ गया, चिल है, वॉमिट हुई है, और इसके बाद उसकी रेड कमीज नीली हो गई है, रेड कमीज नीली हो गई है। तो रेड कमीज नीली, तो रेड से रीनल एसिडोसिस, के से कमीज पोटेशियम वास्टिंग है, और नीली से नेफ्रोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक भी बोल सकते हैं। तो ये आमना की रेड कमीज नीली हो गई है। तो रेड से रीनल एसिडोसिस, कमीज से पोटेशियम वेस्टिंग, और एन से नेफ्रोटॉक्सिटी और न्यूरोटॉक्सिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट है फ्लूसाइटोसिन है। फ्लूसाइटोसिन करती क्या है, ये फ्लूसाइटोसिन कन्वर्ट होती है फ्लोरोयूरेसिल के अंदर। फ्लोरोयूरेसिल थायमिडाइलेट सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। थायमिडाइलेट सिंथेसिस क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, स्पेशली डीएनए की। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा। हाँ, ये नोज़ बनाया हुआ, नोज़ में फ्लू लिखा हुआ है, फ्लू, तो फ्लू साइटोसिन है। अब इसमें न्यूक्लिक एसिड की सिक्रेशन हो रही है, और यहाँ पे टीथ है, और यहाँ पे थायमिडाइलेट सिंथेज़ है। तो इसने क्या करना है, इन शॉर्ट इसने थायमिडाइलेट सिंथेज़ की सिंथेसिस, थायमिडाइलेट सिंथेज़ को ब्लॉक कर देना, जिसकी वजह से टीएमपी की सिंथेसिस नहीं होगी। अब चूंकि ये ड्रग करती क्या है, ये ड्रग न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करिए, और न्यूक्लिक एसिड हमारे क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। तो हम इसके यूज़ में क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सी यूज़ करेंगे, सी, कि इट इज़ इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीफंगल ड्रग्स इन ए बी सी डी। तो सी से क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है, सी से क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस होती है, बाकी ए बी सी डी एस्परजिलस ब्लास्टोमाइकोसिस वगैरह, ठीक है। टॉक्सिटी क्या होगा, टॉक्सिटी में बोन मैरो डिप्रेशन है, और लीवर डिसफंक्शन हो जाता है। ग्रेसोफिल्विन, ग्रेसोफिल्विन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है, ग्रास लाइक माइक्रोट्यूब्यूल, इसने माइक्रोट्यूब्यूल के सिंथेसिस को इंटरफेयर कर देना, माइक्रोट्यूब्यूल के सिंथेसिस को इंटरफेयर कर देना, माइटोटिक स्पिंडल को उसने डिसरप्ट कर देना, ठीक है, ब्लॉक कर देना। तो ये फंजीस्टैटिक है, इनकी मोटिलिटी को ब्लॉक करेगा। यूज़ किया डर्मेटोफाइटोसिस के अंदर इस्तेमाल होती है, डर्मेटोफाइटोसिस के अंदर टर्बिनाफिन भी इस्तेमाल होती है। साइड इफेक्ट क्या है, पी एस, पी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सॉरी पाँच पी है, पी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पी से पोर्फायरिया, पी से P450 इंटरैक्शन एक्टिवेटर, पी से फोटोसेंसिटिविटी, और पी से अल्कोहल को पोटेंशिएट करती है। इसी की वजह से डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन देखने को मिलता है।
ठीक है, डाइसल्फाइड लाइक रिएक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं इकाइनोकैंडिन, जो कि वंस अगेन इस्तेमाल होती है किसके अंदर, सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के अंदर। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है कि कैंडिन डिन जिन तो तो ये जो बीटा डी ग्लूकान होता है उसको ब्लॉक कर देती है, उसके सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है बीटा डी ग्लूकान की, जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। इसमें कैस्पेफेंजिन मिकोफेंजिन ये आ जाती है, और इसके अलावा एक और ड्रग भी आती है, मैं इसको देख लूँ, इसके अंदर एक और ड्रग भी आती है एनिड्यूलाफेंजिन, बड़ा मुश्किल नाम है। अब इसने करना क्या है, इसने बीटा 1,2 ग्लूकान, यहाँ पे ग्लाइकान लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आपने लिखना है ग्लूकान, मेरी वैसे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ग्लूकान, ये ग्लूकान, तो यहाँ पे ग्लाइकान लिखा हुआ है, हमें ग्लूकान लिखना है, ठीक है। ग्लूकान क्या है, अल्कोनिक किस सेल वाल का कंपोनेंट है, लेकिन बैक्टीरियल नहीं, बल्कि यहाँ पे फंजाई लिखना चाहिए था उसको। अब जो कैस्पेफेंजिन है कैंडिडिया इन्फेक्शन को कर देती है, ऐसा कैंडिडिया इन्फेक्शन जो एम्फोटेरिसिन बी से ठीक नहीं हो पा रहा, या मिकोफेंजिन होती है। इसको याद करने का तरीका क्या है, मिको एम से म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, और कोस से मराद प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कैंडिडियासिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब प्रिवेंट करने के लिए। काइनोकैंडिन्स कैंडी है तो एक कैंडिडियासिस के लिए सिंपल इस्तेमाल होती है, ठीक है। जैसे ऊपर आपने कैंडिडियासिस, कैस्पेफेंजिन भी है, लेकिन कैस्पेफेंजिन उस कैंडिडियासिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है जिसके अगेंस्ट एम्फोटेरिसिन बी की रेजिस्टेंस आ गई है। एम आई म्यूकोक्यूटेनियस, और सी से प्रोफाइलैक्सिस। टॉक्सिटी क्या, डायरिया, वॉमिटिंग, रैश है। मिकाफेंजिन क्या करती है, ये हिस्टामिन को रिलीज करवा देती है, हाइपोटेंशन करवा देती है, ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। सिस्टेमिक ड्रग्स फॉर सुपरफिशियल इन्फेक्शन। सिस्टेमिक ड्रग तो एक गेम होती है GTA वाई सिटी, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम GTA वाई सिटी, अब नाम सुना होगा। तो ग्रेसोफिलिबिन, टर्बिनाफिन और एजोल ये इस्तेमाल होती है सुपरफिशियल इन्फेक्शन के लिए। ग्रेसोफिलिबिन और टर्बिनाफाइन तो देख लिया था, और एजोल भी इस्तेमाल हो रही थी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, एजोल में ABCD वाला पूरा फार्मूला अप्लाई हुआ था, एजोल वाले में थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। एजोल में है, बहुत वेरी है, यहाँ पर क्लिनिकल जैसे ये कीटोकोनाजोल तो म्यूकोक्यूटेनियस माइकोसिस है, जो फ्लूकोनाजोल है कैंडिडियासिस के लिए, इंट्राकोनाजोल एस्परजिलस ब्लास्टोमाइकोसिस है वोरेकोनाजोल, इन्वेसिव एस्परजिलस पोसाकोनाजोल, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। चले हम इसको छोड़े, हम इसको नीचे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सिस्टेमिक है, GTA वार्सिटी, एजोल भी इस्तेमाल होती है, और ये ड्रग ओरली यूज़ होती है डर्मेटोफाइटोसिस के लिए, फॉर द स्किन हेयर नेल इन्फेक्शन, टॉपिकली फॉर सुपरफिशियल ट्रीटमेंट। ये तो ओरल था ना, टॉपिकली, तो टॉपिकली कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए और डर्मेटोफाइटोसिस के लिए चाहिए होती है। अब इसके बाद एक और ड्रग लगाई गई थी निस्टैटिन। निस्टैटिन भी पोली इन वैरायटी का है, तो ये भी एर्गोस्टिरोल पे जाके बाइंड करेगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे एम्फोटेरिसिन बी का था। क्यूटेनियस, वजाइनल और म्यूकल कैंडियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। इसका नोजिया, डायरिया, रैश वगैरह साइन सिम्टम है। इसके साथ मिकोनाजोल, क्लोट्रिमेजोल भी इस्तेमाल हो सकती है किसके अंदर, टॉपिकली। तो टॉपिकली मिकोनाजोल, क्लोट्रिमेजोल, जो मिकोनाजोल क्लोट्रिमेजोल है, ये दोनों क्या है, ये इमिडाजोल वैरायटी से बिलोंग करती है। उसके साथ कीटाकोनाजोल, ये भी इमिडाजोल वैरायटी से बिलोंग करता है। तो ये हमने पढ़ लिया एंटी फंगल ड्रग्स। तो हमारी एंटी फंगल ड्रग्स यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।